हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इसोफेजियल एक्लेजिया। ठीक है, इसोफेजियल एक्लेजिया बोलते हैं एंड इसको कार्डियोस्पाज्म भी बोलते हैं एंड पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसके बहुत सारे नेम हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में एंड नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसीलिए मैंने सारे नेम यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं आपके लिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। आप क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर सब लोग बन जाएंगे आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा, सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग टू यू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। सो डेफिनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं एंड डेफिनेशन कहती है कि ये क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ द it is the inability of the lower esophageal sphincter to relax and allow the food to stomach. In many patients the LES pressure very high, that is abnormal. The muscles of the esophagus do not contract normally due to this saliva and food not sent down in the stomach. So esophageal एक्लेशिया में क्या होता है कि जो मसल्स होती है इसोफेगस की वो सही से काम नहीं करती हैं एंड वो बिकम डैमेज हो जाती हैं। जो नर्व्स होती हैं इसोफेजियल की दैट बिकम डैमेज एंड मे बी वो पैरालाइज्ड हो जाएं एंड पैरालाइज होने की वजह से जो उनका डायलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल जो डायलेटेड होती है उससे ज़्यादा डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है इसोफेगस की ड्यूरिंग फूड स्वेलोविंग एंड फूड के रिलैक्सेशन के टाइम पे, नॉट स्वेलोविंग टाइम पे वो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगा इसोफेगस का। एंड दूसरी चीज़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायलेट हो रहा है एंड यहाँ पर जो LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या है, ओपन नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो फूड जो है आगे स्टमक में नहीं जाने की बजाय वो इसोफेगस में ही इकट्ठा होते रहता है। एंड इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट विल हैव रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, पेशेंट को रीगर्जिटेशन होगा फूड का एंड जो उसके माउथ का टेस्ट है वो बिटर हो जाएगा एंड उसको ऐसा लगेगा कि ये GERD के सिम्टम्स है, बट ये GERD के सिम्टम्स नहीं होकर के एक्लेजिया होता है, जिसमें कि जो इसोफेगस है वो पैरालाइज हो जाता है एंड वो डायलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा एंड डायलेट होने की वजह से उसमें जो है फूड इकट्ठा होता रहता है एंड फिर वो फूड इकट्ठा जो है वो माउथ के थ्रू बाहर आता है, दैट इज़ इसोफेजियल एक्लेजिया। ठीक है, एंड इसकी इटियोलॉजी देखें तो फेलियर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यूरिंग स्वेलोविंग। ठीक है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता स्वेलो के टाइम पे, तो उसकी वजह से, या फिर लॉस ऑफ वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं पैरास्टाल्सिस मूवमेंट। पैरास्टाल्सिस मूवमेंट का कम होना, डिक्रीज ऑफ पैरास्टाल्सिस मूवमेंट, ये लॉस ऑफ peristalsis movement, that is loss of wave like contraction of smooth muscles, lack of nervous stimulation of esophagus, जो esophagus है उसमें जो nerves है उसका stimulation कम होना मीन्स उसको कम कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, वहाँ पर कम एक तरीके से उसको सिग्नल नहीं मिलना सही से, नर्व की डिसऑर्डर होना, दैट इज़ इसोफेजियल एक्लीजिया होने के चांसेस वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजी के बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट विल हैव वॉमिटिंग बिकॉज फूड जो है आपके इसोफेगस में इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर इसोफेगस आपका डायलेट हो गया एंड इसके अंदर यहाँ पर फूड इकट्ठा हो रहा है, तो पेशेंट विल हैव एट अ टाइम वॉमिटिंग एंड पेशेंट विल फील regurgitation, chest pain, heartburn, cough, weight loss, difficulty in swallowing and feels heavy after eating। ठीक है, दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि पेशेंट को होंगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या होगा कि हम पेशेंट की सबसे पहले कलेक्ट करेंगे हेल्थ हिस्ट्री, देन वी विल गो फॉर मेडिकल हिस्ट्री, then we will go for physical examination, then ECG and then we will go for endoscopy of the patient। सो नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में होता है क्या कि हम पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है एंड रिलैक्सेशन है वो इजीली हो जाए, क्योंकि कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर आयन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अगर एक्शन पोटेंशियल यू हैव रीड देन यू नो वेरी इजीली कि कैल्शियम का क्या रोल है बॉडी में। सो कैल्शियम इज़ वेरी वाइटल एलिमेंट इन द बॉडी जो कि मसल्स की रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है।
एंड जो इसके आयंस होते हैं, जो इसके चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं विद द सोडियम, रिस्पेक्ट ऑफ सोडियम की। सो कभी सोडियम ने अंदर आना है, कभी कैल्शियम बाहर जाना है, सो वो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल में चलता रहता है। सो हम पेशेंट को देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ताकि जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है वो बहुत ईजिली हो। नेक्स्ट हम उसको सिम्टोमेटिक्स ड्रग्स देते हैं, लाइक अगर इफ द पेशेंट हैव पायरेक्सिया देन वी विल गो फॉर एंटीपायरेटिक्स ड्रग। इफ द पेशेंट इज हैविंग पेन देन वी विल गो फॉर पेन किलर्स विद द। सो नेक्स्ट हम जाते हैं सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट की सर्जरी करते हैं ईसोफेगोटोमी, ठीक है, जिसमें कि हम रिमूवल करते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे फूड इकट्ठा है उसका। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्लेशिया एंड कार्डियोस्पाज्म एंड और पैरास्टाल्सिस। पैरास्टाल्सिस मीन्स पैरास्टाल्टिक मूवमेंट का नहीं होना या फिर बहुत ही कम होना। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्लेशिया क्या होता है। दैट इज द इनेबिलिटी ऑफ लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, रिलैक्स नहीं हो पाता वो। एंड क्या होता है कि जो उसमें नर्व्स होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं इसोफेगस की, एंड इसोफेगस बिकम पैरालाइज्ड, एंड जो उसका डायलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज उसका डायलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा कि जो फूड है वो स्टमक में नहीं जा करके यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा। एंड फूड यहाँ पर क्योंकि इकट्ठा होता रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट विल फील रीगर्जिटेशन, ठीक है, पेशेंट को रीगर्जिटेशन होगा। रीगर्जिटेशन का क्या मतलब होता है, रीगर्जिटेशन इज द बैकफ्लो ऑफ द फूड इन द माउथ फ्रॉम स्टमक, ठीक है, फ्रॉम इसोफेगस हो रहा है यहाँ पे, नॉट फ्रॉम स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट को होगा वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट विल हैव वॉमिटिंग, ठीक है। So yeah, and next we will next patient will feel always heavy feeling patient will have, and next patient will feel heartburn। next उसको chest pain होगा, cough होगा, unintentional weight loss होगा, because patient is not able to eat anything ना, क्योंकि जो है उसका dilate हो गया है एंड उसको heavy feeling होगी हर टाइम पे, एंड heavy feeling की वजह से उसका जो है उसको एनोरेक्सिया हो सकता है। सो अनइंटेंशनली वेट लॉस होगा पेशेंट का। सो या दिस इज ऑल अबाउट एक्लेशिया एंड कार्डियोस्पाज्म कॉमा इसोफेजियल आपका एपेरास्टाल्सिस, ठीक है। सो या आई होप you have understand, and if you like the video go for share and subscribe to my channel. Yeah, thank you for watching it. Go for subscribe to my channel.